बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन यकादु अल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु الذिक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थराइटिस के बारे में जानेंगे। वैसे तो अर्थराइटिस यानी गठिया ये कई तरीके का होता है, लेकिन इनमें दो तरीके का होना खास होता है, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एक ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आज हम लोग इस वीडियो में रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में जानेंगे कि इसका क्या रीज़न, इसका क्या सिम्टम और इसमें क्या परहेज़ करना है। तो देखिए, हमारे शरीर का जो ज्वाइंट होता है, तो ज्वाइंट के बीच में कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, और कार्टिलेज के अंदर होता है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। इसी की वजह से हमारा शरीर का जो ज्वाइंट होता है वो मूव कर पाता है, वो फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। जो हमारे शरीर का WBC होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, उसका काम होता है कि बाहर से जो भी बैक्टीरिया या वायरस आता है तो इसको मारता है। लेकिन जब हमारे शरीर में एक प्रोटीन बनता है, RA फैक्टर नाम का प्रोटीन, RAF रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर, जब ये प्रोटीन बनता है तो हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर का जो WBC होता है ना, इम्यून सिस्टम, ये बाहर के वायरस और बैक्टीरिया को नहीं मारता है, ये बिल्कुल अपने ही अंदर के हेल्दी टिश्यूज़ को मारने लगता है, जिसकी वजह से हमारे ज्वाइंट के जो भी ज्वाइंट में होते हैं कार्टिलेज वो कमज़ोर हो जाते हैं और साइनोवियल फ्लूइड ये सूख जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ज्वाइंट में सूजन हो जाती है, ठीक है, और ज्वाइंट में कट कट की आवाज़ आने लगती है और ज्वाइंट में दर्द होने लगता है और जलन होता है और अकड़ाहट होता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये सुबह को ये ज़्यादा दर्द देता है और रात को सोते समय ज़्यादा दर्द देता है। रात को सोते समय करवट बदलने पे भी ये ज़्यादा दर्द देता है और ये बैठने में भी ज़्यादा दर्द देता है और बैठ के उठने में भी ये ज़्यादा दर्द देता है। इसमें क्या होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये हमारे शरीर के ये छोटे छोटे जो ज्वाइंट होते हैं हाथ पैरों में, उसमें ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। फिर धीरे धीरे ये जैसे बीमारी बढ़ती है तो उसके अनुसार हमारे जो हाथ पैर के उंगलियों में गांठ बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब गांठ बनना शुरू हो जाता है तो उंगलियां हाथ पैर के ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उसके वजह से हमारे दोनों पैर का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका क्या क्या रीज़न होता है। तो सबसे पहला रीज़न होता है कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण और ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण और हमारे शरीर में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाने के कारण और हमारे शरीर के ज्वाइंट में कभी चोट लग जाने के कारण, गहरी चोट, और हमारे शरीर में ये जैसे कि पहले घर के बड़े सदस्य को हो तो उसके वजह से छोटे सदस्य को भी हो सकता है, यानी ये जेनेटिक भी आता है, डिफ़र करता है, ये जेनेटिक भी होता है अर्थराइटिस। और ज़्यादा मसालेदार खाना खाने की वजह से भी ये अर्थराइटिस होता है, ठीक है। मेनली ज़्यादातर ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही होता है, ठीक है। इसमें कई तरह के टेस्ट भी होते हैं, जैसे RAF रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर, CRP, NTCCP, जैसे आपको डॉक्टर सलाह देंगे उसी के अनुसार टेस्ट भी होता है, ये ब्लड से होता है, ठीक है। और जब ज़्यादा बीमारी बढ़ जाता है तो हम लोग सूजन को दूर करने के लिए, सूजन को, स्वेलिंग को दूर करने के लिए हम लोग स्टेरॉइड इंजेक्शन लेना शुरू कर देते हैं, जबकि वो और नुकसान करता है हमारे शरीर पर, ठीक है। ये तो हो गया रीज़न और ये हो गया सिम्टम। अब हम लोग परहेज की तरफ आते हैं। तो देखिए, अर्थराइटिस चाहे वो कितने भी प्रकार का हो, परहेज इसमें एक ही होता है, ठीक है। इसमें है कि आपको क्या नहीं खाना है। तो आपको तो पहला ठंडा पानी नहीं पीना है, ठीक है, और ठंडे पानी से नहाना भी नहीं है, और नमक का आप लोग कम से कम यूज़ करें। उसके बाद खट्टा सामान ना खाएं, दही ना खाएं, चाय कॉफ़ी अल्कोहल का यूज़ एकदम बंद कर दें। अगर आप नॉन वेज हैं तो नॉन वेज थोड़ा कम कर दें, कम खाएं। और उसके बाद अरवा चावल ना खाएं, बैगन ना खाएं, सेम ना खाएं,
फूल गोभी ना खाएं, ठीक है। उसी तरह राजमा ना खाएं, ठीक है। बर्फ़ का कोई भी सामान ना खाएं और बादी भोजन जितने भी है बंद कर दें, ज़्यादा मसालेदार ना खाएं। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या खाएंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा शरीर पर, ये कैसे और बीमारी कैसे ये रिकवर होगा, कौन कौन सा चीज़ खाने पर। तो देखिए, ज़्यादा हो सके तो आप हरी सब्जी खाएं। इसमें आप गिलोय का काढ़ा बनाकर पिएं, आंवला का जूस पिएं, एलोवेरा का जूस पिएं और एक आसगंध आता है उसका पाउडर बनाकर सुबह शाम खाएं। तुलसी का काढ़ा बनाकर उसका डिकासन बनाकर पिएं, ठीक है। इसी तरह से दूध में हल्दी डालकर पिएं, इससे जॉइंट भी मजबूत होगा। और मूंग का दाल खाएं और अरवा चावल ना खाएं और सेंधा नमक से खाना खाएं बनाकर, ठीक है। और उसी तरह से जितने अगर आप नॉन वेज हो तो आप मछली का यूज करें, रेड मीट का यूज ना करें, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के समझ में आ गया हो। मैंने आज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बहुत कम वक्त में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके से हमारे यहाँ और भी कई तरीके का बीमारी का इलाज किया जाता है, जैसे टाइप 2 शुगर, लीवर, फैटी लीवर, एसिडिटी, पाइल्स, एनल फिशर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, थोरेसिक स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, यूरिक एसिड, सियाटिका और किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक स्टोन, यूटीआई इन्फेक्शन और उसके बाद सर्वाइकल में दर्द हो और फ्रोजन शोल्डर हो, बैक पेन हो, हिप्स पेन हो, ठीक है। इन सभी बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। हमारे यहाँ 4 तरीके की थेरेपी दी जाती है, जिसमें है कायरोप्रैक्टिक थेरेपी, सुजोक एक्यूप्रेशर थेरेपी, न्यूरोथेरेपी एंड स्टीम थेरेपी। हमारा क्लिनिक है अनवर हर्बल फार्मा, हैदराबाद, शास्त्रीपुरम। हमारे पास एक दवा है हयातुल जदीद नाम करके, इसमें बेशुमार जड़ी बूटियों से ये बनाया गया है, जिसमें चंद चीज़ों का नाम बताता हूँ। इसमें गिलोय है, एलोवेरा है, पुनरवा जड़ है, सरफूका है, अमृता बल्ली है, हार सिंगार का फूल है, कलौंजी है और इसमें अनगिनत बेशुमार इसमें जड़ी बूटियाँ से इसको मिलाकर हम लोग बनाते हैं। आप यहाँ पर आएँ, आप चाहें तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ नो कंसल्टिंग फीस और नो ट्रीटमेंट फ़ी है। यहाँ ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है। हमारे यहाँ सिर्फ दवा का पैसा लगता है। और हमारे पास ड्राई हर्ब भी है, जिससे कैंसर, हार्ट, ये जो ज़्यादा जो रियर केस होता है बीमारी, उसमें ये दी जाती है। और भी हमारे पास कई तरीके की दवा है, जो हम लोग जैसा बीमारी हो उसी के अनुसार हम लोग देख कर देते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताते हैं कि उसका क्या रीजन, उसका क्या सिम्टम है, उसमें क्या परहेज करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।